दो तो तुमको भी दिया जाएगा, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज ईद तस्लीस के बाद का चौथा इतवार है और इस इतवार पर हमारे सामने यसु मसीह एक उस्ताद की हैसियत से पेश किया जाता है और वो उस्ताद होते हुए आज अपने शागिर्दों को तालीम देने के लिए बैठा है। मुकद्दस मत्ती रसूल भी यसु के इस तरह के वाज को बयान करता है, तालीम को बयान करता है, और मुकद्दस लूका भी यसु के इस वाज को और इस तालीम को जो वो अपने शागिर्दों को ख़ास तौर पर दे रहा है उस पर बात करता है। और आज की आयत जो हमने चुनी है, दो तो तुमको भी दिया जाएगा, ये इसी तालीम का एक हिस्सा है जो यसु मसीह अपने शागिर्दों को दे रहा है। आज हमने देखना है, आज हमने देखना है कि यार बैठ तो, आज हमने ये देखना है कि हर कोई इस आयत को किस मानों में लेता है। बहुत सारे लोग इसको ये सिर्फ समझते हैं देने का मतलब ये है कि रुपया पैसा देना, दय यकी देना, चंदा देना, लेकिन इसके माने कहीं और ज्यादा है। क्योंकि यसु मसीह क्या सिखाना चाहता है कि दो, जो चीज आपके पास है वो दो। आपके पास अगर रुपया पैसा है तो उसमें से दो, अगर आपके पास तालीम है तो उसमें से कुछ दो, अगर आपके पास टैलेंट है तो उस टैलेंट को दूसरों के साथ शेयर करो, अगर आपके पास इल्म है तो उसको बांटो, उसको दबा के ना रखो। और खास तौर पर आज मसीह यसु अपने शागिर्दों को खास बातें सिखाता है जो दुनिया की बातों से हटकर है। दुनिया का लेवल और है और मसीह यसु की तालीम का लेवल और है। दुनिया का सोचने का अंदाज, दुनिया का सलूक करने का अंदाज और है, और मसीह यसु की तालीम जो लोगों को सिखाने के लिए है वो और है। दुनिया का रवैया ये है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अगर तुम उसी को देते हो जैसे ख्वाहिश करते हो तुम्हें भी वापस मिलेगा। लेकिन मसीह यसु ऐसा नहीं सिखाते। मसीह यसु सिखाते हैं कि अगर कोई तुमसे मांगे तो ये ज़हन में ना रखो कि तुम्हें वापस भी मिलेगा, तुम्हें वापस भी मिलेगा। मसीह यसु सिखाते हैं प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में। जिस तरह दुनिया सिखाती है उस तरह नहीं। दुनिया ये सिखाती है जैसे तुम प्यार करो वो भी तुमसे प्यार करे। ये आपका रवैया है इस दुनिया का।
मसीह यीशु क्या कहते हैं? मसीह यीशु कहते हैं, तू अपने दुश्मन से प्यार कर। तू अपने दुश्मन से, कभी ऐसे हुआ कि हम अपने दुश्मन से प्यार करें? हम तो अपने दुश्मन का भला सोच ही नहीं सकते, उसकी अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं सकते, उसको बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। ना उसकी दौलत को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, ना उसके बच्चों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, ना उसके माल मवेशी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और ना उसके कारोबार को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को आज क्या सिखा रहा है कि तू अपने दुश्मन से भी प्यार कर, अपने दुश्मन से भी प्यार कर। क्योंकि अगर तू दुश्मन से प्यार करेगा तो तुम्हारे दरमियान आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आने का मौका बनेगा, नजदीक आने का मौका बनेगा, और तुम जहां दुश्मनी के साथ चलते फिरते हो, तुम दोस्ती के करीब तर आते जाओगे। यह है मसीह यीशु का पैगाम कि किस तरह तुम आपस में रह सकते हो। आगे मसीह यीशु फरमा रहे हैं, और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करते हैं तो तुम्हारा क्या आसान है। हम उनके ही भला करते हैं ना जो हम समझते हैं कि हमारे साथ भी अच्छे रहेंगे। हम दूसरों का तो नहीं करते भला। हम चुन लेते हैं कि किसका भला करना है और किसका भला नहीं करना, ये हम चुनते हैं। लेकिन खुदावंद हमें क्या सिखाते हैं? कहते हैं कि फिर क्या आसान हुआ अगर तुम अपने उन बंदों पर भला करते हो जिनको तुम चाहते हो या जिनसे तुम्हारे अच्छे मरासम हैं, तो तुम कुछ भी नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते। उसका भला करो जिससे तवक्को नहीं तुम्हें वापस मिलने की, उसका भला करो। अगर तुम उनको कर्ज दो जिससे वसूल की जाने की उम्मीद है तो तुम्हारा क्या आसान, क्योंकि गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। तो मसीह यीशु तो कुछ और सिखा रहा है। हम दुनिया के लोग क्या सीख रहे हैं? मसीह यीशु हमें सिखाते हैं बल्कि अपने दुश्मन को प्यार कर और भला कर और वसूल होने की उम्मीद ना रख कर कर्जा दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा, तुम्हारा अजर बड़ा हो। ये खुदावंद के लेवल है कि किस तरह हम इस तालीम को देखते हैं। वो अपने शागिर्दों को आज समझा रहे हैं, और वही तालीम आज मसीहों को, मुझे और आपको दे रहे हैं। और उसमें से बड़े अच्छे अंदाज में फरमा रहे हैं। 34 आयत में लिखा है, 37 आयत में लिखा है, ऐब ना लगाओ। क्या ना करो? ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाए। हम तो रेडी रहते हैं ऐब लगाने के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं कि किस तरीके से किसी पर ऐब लगाना है। ढूंढते रहते हैं, नुक्ते ढूंढते रहते हैं, चलते फिरते देखते रहते हैं कि इस पे कौन सा ऐब लगाएंगे। घर में देख लो, घर के माहौल को देख लो, जो खानदान के अंदर पाए जाते हैं, सास बहू के अंदर या दरानी जेठानी के अंदर या भाई के अंदर, आपस में कितने इल्जाम एक दूसरे के लिए हम तलाश करते रहते हैं कि किस तरह इल्जाम लगाना है। कई की दफा तो ऐसा इल्जाम लगा देते हैं
जिसको हम साबित भी नहीं कर पाते, जिसको हम साबित भी नहीं कर पाते, और टक करके इल्जाम लगा देते हैं, उसकी हस्ती बस्ती दुनिया को उजाड़ कर रख देते। अच्छा खासा घर चल रहा होता है, अच्छा खासा खानदान आगे बढ़ रहा होता है, मियां बीवी आपस में अच्छे तरीके से कई दफा चल रहे होते हैं, लेकिन वो इल्जाम जब लग जाता है तो नफरतें शुरू हो जाती। आपने देखा होगा कि पानी तालाब है, तालाब के अंदर पत्थर फेंको, जब तुम पत्थर फेंकोगे तो उसकी आवाज भी वापस आएगी। जब पत्थर फेंकते आवाज आती है ना वापस, तो इसी तरह खुदावंद कह रहे हैं ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर भी ऐब ना लगाए। अगर लगाओगे तो उसका मुंह बंद तो नहीं है, वो भी आगे से बोलेगा या बोलेगी, वो भी कहेगी। यहां जब लड़ाइयां होती हैं ना, कई दफा घरों में लड़ाइयां हो, बरादरी में लड़ाइयां हो जाएं, तो फिर ऐसे ऐसे राज खोलती हैं, ऐसे ऐसे राज खोलते हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाता है, ये क्या कर रही हैं या क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देते हैं बातों बातों में। और खुदावंद आज हमें इस बात से मना कर रहा कि नहीं, ऐब ना लगाओ, तुम पर भी ऐब ना लगाया जाए। मुजरम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरम ना ठहराओ। किसी को मुजरम ना ठहराओ किसी बात का, क्योंकि आपको क्या पता कि वो है भी कि नहीं है। तो हम एकदम मुजरम ठहरा देते हैं किसी को, ये इसी ने किया होगा, इसी ने किया होगा, ये पकड़ा गया था। हम उसको सजा दिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे, दो तो तुमको भी दिया जाएगा। हमने देखना है कि देना किस तरह है, क्या देना है। मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ पैसों की बात नहीं है कि पैसे ही देना है। यहां पर खुदावंद हमें चैरिटी भी सिखा रहा है, खैरात करना भी सिखा रहा है कि हम किस तरह खैरात कर सकते हैं, हम भलाई का काम कैसे कर सकते हैं। हर एक का दिल करता है भलाई करें, हर एक का दिल करता है वेलफेयर के काम करें, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझना है कि इससे मुझे मिलेगा क्या। कभी किसी ने सोचा, अगर तुम किसी को कुछ देते हो, रुपया पैसा देते हो, खैरात देते हो, चंदा देते हो, रियाजत करते हो, गरीब का ख्याल करते हो, यतीम का ख्याल करते हो, बेवा को कुछ देते हो, कभी आपने सोचा मुझे क्या मिलेगा? इसके एवज आपको क्या? आपको इस जहान में कुछ नहीं मिलेगा, इस जहान में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुदावंद की तरफ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहां लिखा है सिर्फ दो, क्या लिखा है? दो। आगे लिखा है, जरा इसको सुनना, 4 लेवल है देने के। यानी आपने चीज दे दी, लेकिन उसके बाद उसका रिवार्ड आपके हाथों में किस तरह आ रहा है? आपके हाथों में उसका रिवार्ड कैसे आ रहा है? जो नहीं देते जरा सुनो, जो नहीं देते जरा सुनो। तुम देते थोड़ा हो, पाते ज्यादा हो। देते थोड़ा हो, पाते ज्यादा हो। इसका तजर्बा कर लो अपनी जिंदगी में, देने का सीखो कि किस तरह खुदावंद को देना है। आगे खुदावंद कैसे दे रहा है, लिखा है अच्छा पैमाना। पहले नंबर पर एक अच्छा पैमाना देता है वो। मैं सादा सी मिसाल देता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करें।
अगर किसी के घर में आटा ना हो, खत्म हो गया हो, तो वो साथ वाले घर से आटा मांगने जाए, आटा मांगने जाए तो वो आटा तो उससे मिल जाएगा। वो कहेंगे बर्तन लाओ, उस बर्तन में आपको वापस करना पड़ेगा। ये दुनिया का लेवल है। जितना आटा दोगे उतना ही आटा मिलेगा। अगर आप बर्तन में देचके में देते हैं तो देज का अगर पोला रख कर देते हैं, अगर पोला देज का रख कर देते हैं तो आटा वो देखती है, पोला पोला आटा दो वापस, क्योंकि मैंने आटा पोला लिया था। ऐसे ही है जी। लेकिन अगर किसी गरीब को देते हो, अगर किसी यतीम को देते हो, अगर किसी बेवा को देते हो, अगर किसी दुखी को देते हो, अगर किसी राहगीर को देते हो, जिसको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते और ना तवक्को करते हो, वो आपको मिलेगा। वो आप देते हैं खुदा के नाम पर। ऐसे ही होता है, खुदा के नाम पर देते हैं। तो जब खुदा के नाम पर देते हैं तो खुदा इसका अजर आपको कैसे देता है, इसको जरा समझे। इसके 4 लेवल हैं। जब खुदा वापस करता है तो 4 लेवल से आपको देता है। पहले तो वो उसने वो दिया जो आपने किसी को दिया, एक लेवल तो वो हो गया, अच्छा पैमाना। दूसरा वो देता है, दुबा कर देता है। आपने पोला दिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, पतीले में आटा डालता है और दबाता है उसको। आपके आटे से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? आपसे ज्यादा हो गया। फिर तीसरा लेवल उसका क्या है, फिर वो उसको ऐसे हिलाता है सारे एक आटे को, ताकि और नीचे जाए, और उसके बाद वो उसे अच्छे तरीके से उसके दामन में डाल देता है, जो ऊपर फालतू होता जाता है। वो ये हमारी तरह कंजूसी नहीं करता। वो कहता है रुड़ जाए कोई गाल नहीं। रन ओवर का मतलब होता है कि ऊपर से अगर गिर भी रहा आटा कोई बात नहीं, लेकिन वो आटा आपको ज्यादा देगा। ये खुदावंद के 4 लेवल हैं आपको देने के। जब वो वापस करता तो आपको कैसे करता है। इसका आटे देने का मतलब ये नहीं कि वो आटा ही आपको देता है। इसका मतलब वो आपको बहुत सारी बरकत देता है। वो आपको बहुत सारी की बरकत देता है। आपके घर के लिए बरकत देता है, आपके बच्चों के लिए बरकत देता है, आपके मियाँ के लिए बरकत देता है, आपके माल मवेशियों के लिए बरकत देता है, आपके घराने के लिए बरकत देता है। ये उसके लेवल है देने के, कि वो किस तरह आपके छोटे दिए हुए को कितना बारी करता है। कई दफा हम सुनते हैं हाथों का दिया बोलो क्या? हाथों का दिया काम आता है। क्या मतलब? जब आप देते हैं खुदा के नाम पर तो खुदा आपको वापस लुटाता है, लेकिन उसके वापस लुटाने के तरीके फर्क है। उसके तरीके फर्क है। वो आपकी जिंदगी की हिफाजत करता है। कई दफा आपने देखा एक्सीडेंटों में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कई लोग बच जाते हैं, बड़े बड़े हादसों से बच जाते हैं। और लोग क्या लफ्ज मुंह पे लाते हैं सारे ही, इसके हाथ का दिया हुआ काम आ गया। तो आज आप भी अपने ज़हन में ये चीज बैठाएं। कई लोग नहीं समझते कि क्या देना है, खुदा को क्या देना है। बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, बड़े मौके पड़े हुए हैं देने के लिए। और मैं आज आपको कहता हूं, कोई मौका आपके पास नहीं है। आपको अपने दम का गारंटी है, आपको अपने दम की कि आज का दिन आप जिंदा रहेंगे। आपको गारंटी दे सकते हैं कल आप जिंदा रहेंगे। हमारे पास तो एक लम्हे की गारंटी नहीं है, एक समा की गारंटी नहीं है, तो हम कैसे देंगे?
तो वक्त को गनीमत जाना करो। अगर नेकी करने का कोई मौका हाथ में आता है तो पीछे मत हटो। यह ना कहो मैं कल कर दूंगा, यह ना कहो मैं परसों कर दूंगा, यह ना कहो मैं अगले महीने कर दूंगा, अगले साल कर दूंगा। शायद जिंदगी में यह साल ना आए और आपने ये नेकी भी खो दी और जो उसका अजर आपको मिलना था वो भी आपने खो दिया। और जो देते हो पूरा दो। आपने जो दिल में ठानी हुई है ना, इसको जरा समझना। जो चीज आपने ठानी है उसको पूरा दो, उसमें डंडी नहीं मारो, उसमें डंडी। नुसरत सुने, जो आपने ठाना हुआ है उसको पूरा दो और उसमें डंडी नहीं मारो। कई हम डंडियां मार जाते हैं ना, देख देनी हो बे 12 किलो दे चल यार 8 किलो डाली चला रहा है। कई दफा ऐसे होता है ईदों में, कई हमारे भाई मुसलमान भी ऐसा ही करते हैं, कई करते हैं। वो कहते हैं जी दोंदा, दोंदा मीन जिसका दांत निकले हुए हों, वो कुर्बानी के लिए देना है। तो कई पता क्या करते हैं, छोटा जानवर खरीद लेते हैं और प्लास के साथ उसका दांत निकाल देते हैं और कहते हैं ये देख लो दोंदा है। खुदा को देने के भी क्या तरीके हैं। चीटिंग है, जो भी जितनी भी चीटिंग कर सकते हैं खुदा से भी चीटिंग कर रहे हैं। और आज एक मिसाल हमारे सामने चीटिंग की भी है कि देने में हम कैसे चीटिंग करते हैं। रसूलों के दौर में, पहली जमात में, जब पहले रसूल थे, शुरू में मसीह हुए, उनमें इश्तराकियत का अमल था। वो सारे अपनी अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर रसूलों के कदमों पर रखते थे। और यहां पर लिखा हुआ है कि उनमें कोई भी हाजतमंद नहीं होता था, वो सबको देते थे, कोई मुताज नहीं था उनमें। जिस जिस चीज की किसी को जरूरत है शागिर्द उसे देते थे। अगर किसी को रोटी की जरूरत है रोटी उसके लिए मुहैया करते थे, अगर मकान की जरूरत है उसको मकान देते थे, अगर मवेशी की जरूरत थी मवेशी देते थे, क्योंकि वो सारे एक कम्युनिटी में रह, वो सबको एक लेवल में रखना चाहते थे। लेकिन एक बंदे ने क्या किया, जरा सुने। एक बंदे ने क्या किया, उसका नाम था हनानिया। उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा, शायद उसके पास एक प्लॉट होगा, उसने बेच दिया। और जितने का उसने प्लॉट बेचा, उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर कहा इसमें से थोड़ी रकम रख लेते, इसमें थोड़ी रकम रख लेते हैं, बाकी रसूलों के कदमों में डाल देते हैं। जब वो बड़े खुशी के साथ, चाव के साथ गए और जाकर रसूलों के कदमों पर दौलत रखी, पैसे रखे, सुनो क्या होने लगा है। दौलत रखी तो पतरस ने खड़े होकर उससे कहा, पतरस ने कहा ऐ हननिया, क्यों शैतान तेरे दिल में ये डाला कि तू रूल कुदस को फरेब दे। तेरे दिल में ये शैतान ने क्यों बात डाली कि तू रूल कुदस को धोखा दे। याद कर, तूने अगर 7,000 का या 10,000 का बेचा है तो 5,000 में क्यों दे रहा है, बाकी 2,000 किधर है। उसने कहा इतने का ही है, इतने का ही है, क्योंकि उसके जबान से झूठ निकला, सच नहीं निकला, और जो उसने ठाना हुआ था वो नहीं दिया, क्योंकि ठाना था मैं पूरे का पूरा उस रसूलों के कदम पर डालूंगा। लेकिन उसके दिल में शैतान आ गया, लालच आ गया, उसने कहा थोड़ा सा अपने लिए रख लो। और लिखा है उसने अभी ये पेश करने की कोशिश की तो उसका दम निकल मर गया, वो मर गया। और उसको लोग लेकर, नौजवान लेकर दफनाने चले गए, नौजवान लेकर दफनाने चले गए। और थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी आई, वो भी शागिर्दों के पास आई, और फिर
पतरस ने पूछा, तुमने ये क्या किया? तुमने कितने का प्लॉट बेचा? उसने, दोनों ने एका किया हुआ था। उसने कहा, तूने भी उसको कहना 7 का, मैं भी कहूंगा 7 का। तो उसने भी कहा 7 का, मिसाल दे रहा हूं, उसने भी कहा 7 का। तो उसने एकदम सर पकड़ लिया और कहा, तुम दोनों ने एका किया हुआ है, तुम दोनों ने ठानी हुई है कि खुदा को धोखा देना है, रूल कुदस को धोखा देना है, तुम दोनों ने ठानी हुई है। देख, तेरे खामद को दफना कर, अभी लोग आ रहे हैं और जब दलीस पर आएंगे तो तुझे वापस उसके पास ले जाएंगे। और उसका भी दम निकल गया और जो ही वो आए और उसको भी उठाकर ले गए। और लोगों पर खौफ तारी हो गया कि खुदा के साथ धोखा करने का अजर क्या है। हम लोग नहीं देखते कि खुदा कैसा अजर देता, हम नहीं देखते। हम कहते देखा जाएगा जब होगा। खुदा कौन सा देख रहा है? खुदा कौन सा देख रहा है? हमारे ज़हन में ये बात होती है, मुझे खुदा नहीं देख रहा, मैं जो मर्जी कर लूं, हेरा फेरी कर लूं, चंदे में हेरा फेरी कर लूं, अपनी नियत जो मैंने कुर्बानी के लिए दी हुई है उसमें हेरा फेरी कर लूं, नजराने में हेरा फेरी कर लूं, मन्नत में हेरा फेरी कर लूं। कौन कोई देख रहा है? कोई मेरे ज़हन के अंदर तो नहीं ना बैठा हुआ। लेकिन यह भी याद रखो, खुदा दिल और गुर्दों को और नीयतों को भी जानने वाला है। वो दूर से देख लेता है। जब तुम ये सोच रहे होते हैं ना, तो उसे पता चलता है ये बंदा ट्विस्ट हो रहा है, ये बंदा फिर रहा है, अपने इरादे से फिर रहा है, ये बंदा अपने जो उसने सोचा हुआ था मेरे हजूर पेश करने के लिए उससे भी फिर रहा है, या उसमें डंडी मार रहा है। तो खुदा फिर उसके हिसाब से उसके साथ चलता है। लेकिन जो लोग खुदा के साथ दयानतदार होते हैं, खुदा उनको बहुत बरकत देता है, बहुत बरकत देता है। और देने में कंजूसी ना किया करो, देने में कंजूसी ना किया करो। हम बहुत कंजूस लोग हैं, सच पूछो। हर कोई अपने अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखे, हम खुदा को देने में बहुत कंजूस है। हमारे पास सिर्फ 10 रुपए का नोट होता है, चर्च में जब डालते हैं कितने का होता है? 10 रुपए की क्या वैल्यू है आज के इस दौर में? हम खुदा को वो देखते हैं कि खुदा बड़ा सस्ता है, इससे मेरा बेटा या मेरी बेटी एक 40-50 रुपए 30 रुपए तो हर कोई बच्चा खा जाता है, हर रोज खा जाता है। लेकिन हम हफ्ते में जाकर 10 रुपए खुदा को देते, खुदा को देते। एक मजाहिया सा लतीफा सा किसी ने बना दिया। वो था, फादर बैठा हुआ था और कलीसिया का एक बंदा था। कलीसिया के बंदे से और फादर ने आपस में पूछा, हमारा और तुम्हारा, कलीसिया का और हमारा क्या रिश्ता है आपस में? और उसने बड़ी सादगी से सादा से अल्फाज में कहा, तुहानू 10 रुपये लैन दा चाह, सानू 10 रुपये देन दा चाह। ये हमारा रिश्ता, ये हमारा रिश्ता। हम खुदा को 10 रुपये देते हैं, हम बड़े खुश हो जाते कि हमने खुदा को 10। और फादर साहब भी बड़े खुश जाते हैं, आवाज आज ते बड़ी टोकरी भर के आई है, ये नहीं पता 10 नाल भरी आई है। ये है देने का तरीका। हम खुदा को कैसे देते हैं? कभी सोचा करो कि जब आप अपने बच्चों पर खर्च करते हो, जब कीमतें खर्च करते हो, सालगिरहों पे खर्च करते हो, इधर उधर के बेकार से प्रोग्रामों पे खर्च करते हो, उस वक्त आपको नहीं समझ आती कि हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त तक तो आपको आधार भी लेना पड़े, लोन भी लेना पड़े, सूद पे भी लेना पड़े, आप लेते और वो काम करते। आप समझते हैं कि हमारी इज्जत नहीं रहती, हमारी इज्जत नहीं रहती, इधर भी इज्जत नहीं रहती। आप खुदा को नहीं देते तो खुदा आपको भी नहीं देता। जितना दोगे उतना ही लेना है ना।
बल्कि उससे ज्यादा खुदा आपको देता है। जिसका जिक्र आज किया गया है वो दुबा दुबा कर, हला कर और ओवरफ्लो करके देता है आपको, अगर आप सच्चे दिल के साथ उसको देते। वो आपको देने के लिए तैयार है, आप लेने वाले बने उससे, वो देने के लिए तैयार है। क्योंकि खुदा का कलाम ये हमें सब कुछ सिखा रहा है कि हम किस तरह, किस नीयत के साथ खुदा को देते हैं, किस नीयत के साथ बेवाओं को देते हैं, किस नीयत के साथ यतीमों को देते हैं, किस नीयत से राहगीरों को देते हैं, मुसाफिरों को देते हैं, किस नीयत के साथ काहिन को देते हैं। ये पहले अपने आप के अंदर तयन करो कि मैं किस हिसाब से दे रहा हूं। अगर आपकी लाइनें क्लियर नहीं है ना, सिमतें क्लियर नहीं है, तो आप जितना मर्जी दे लें आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अपने दिल के अंदर या तो मैल रख कर देते हैं, समझ आ गई, या तो मैल रख कर देते हैं, या धोखा करके देते हैं, या खुदा को चीटिंग करके देते हैं, फ्रेब करके देते हैं। तो फिर खुदा नहीं देता, क्योंकि आपसे नजरें उठा लेता है खुदा, आपकी ऑफरिंग से नजरें उठा लेता है, आपकी कुर्बानियों से नजरें उठा लेता है, आपके हदियों से नजरें उठा लेता है, आपकी दवाओं से नजरें उठा लेता है। आप बेशक ऊंचा ऊंचा बोले, ऊंची ऊंची दुआ करें, ऊंचे हाथ करके दुआ करो, जब खुदा के हजूर तुम कबूल नहीं होना तो खुदा अपने कान फेर लेता है, आपकी दुआ का असर उस तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपका इरादा साफ नहीं है, आप अपनी नीयत में खोट रखकर खुदा के हजूर आए हैं, सच्चे दिल के साथ नहीं आए और या दिखावे के लिए आए हैं। इसलिए खुदा उसे कबूल नहीं करता। खुदा उसे कबूल करता है जो सच्चाई के साथ दिया जाए, जो रहम के साथ दिल में रहम रख कर दिया जाए, जो प्यार के साथ दिया जाए। तो आज आप खुदा के सामने झुके और दुआ करें कि जो कुछ खुदा हमें देता है, अगर हम उसकी नज़र करते हैं, उसके बंदों की नज़र करते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों या ना हों, यहां तक कि हमारे दुश्मन भी हों, अगर वो भी मुसीबत में हो तो हमें उन्हें कैसे डील करना, उन्हें कैसे ट्रीट करना है। ये देखो ना, लिखा है ना, तू अपने दुश्मन से भी प्यार कर। तो इशाया नबी देखो क्या लिखता है, अगर तू भूखे के लिए अपनी जान अंडेले और दुखी जान को सुदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम रोज की मानद होगी। अगर तुम दुश्मन के साथ भी करोगे ना, तारीकी यानी अंधेरे में भी तुम एक नूर बनकर चमकोगे, तुम एक गवाही बनकर चमकोगे। खुदा तुम्हारे इस नजराने को, इस रवैये को कबूल करेगा। खुदा आपकी चीजों को कबूल नहीं करता, ना उसे चाहिए। क्या खुदा को मिठाई चाहिए खाने के लिए? क्या दाने चाहिए रोटी बनाने के लिए? क्या चावलों की देग उसे चाहिए खाने के लिए? नहीं, खुदा ऐसी चीजें नहीं खाता, ना मांगता है। खुदा आपके रवैये को देखता है। अगर खुदा के नाम पर देते हो तो कौन खाता है? आप खाती हैं, ये खाता है, वो खाता है, वो खाता है, वो खाती है। चावलों की देग आ जाए, दिया किसके नाम पे? खुदा के नाम पे। और खा कौन रहा है? आप खा रहे हैं। खुदा आपको वापस दे देता। वो सिर्फ लेता आपसे क्या चीज है, याद है? वो सिर्फ आपसे ले रहा है आपकी नीयत। वो आपसे सिर्फ आपकी नीयत ले रहा है कि आप किस नीयत से दे रहे हैं। वो आपसे ले रहा है आप किस इरादे से दे रहे हैं, आप किस मोहब्बत से दे रहे हैं। वो सिर्फ ये देखता है और उसी चीज को देखकर वो आपको बरकत देता है। आए आज इस रवैये के साथ खुदा के सामने चीज पेश किया करें। अगर हदिये लाते हैं तो इसी जज्बे के साथ, अगर किसी गरीब की मदद करते हैं तो इसी जज्बे के साथ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं खुदा के लिए कर रहा हूं, खुदा को सामने रखकर कर रहा हूं, तो खुदा आपकी नीयत को देखकर आपको उसका अजर भी देगा और अच्छा अजर देगा। जिस तरह यीशु मसीह ने आज कहा कि वो दबाया, अच्छे पैमाना दबाया, हिलाया और फिर
शेक करके दिया जाता है, बहुत सारा कुछ आपको दिया जाता है वापस। तो खुदावंद हमें ऐसे वापस करता है। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम उसके कलाम को और आज की जो यीशु मसीह की तालीम है उस पर अमल करने की हिम्मत रखें, जुर्रत करें और खुदा से मुआफ़ी मांगें कि अगर हमसे ऐसी गलतियां माजी में हो चुकी हैं, माजी में ऐसी हो चुकी हैं, तो उससे खुदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें कि खुदावंद हमारे रवैये में फ़र्क था। जब मैंने माजी में कुछ चीज़ दी, देख दी, रुपया पैसा दिया, किसी गरीब का ख्याल किया, बेवा या यतीम का ख्याल किया, तो मेरे अंदर थोड़ी सी मैल थी। लेकिन आज मैं उस इरादे और नीयत के साथ आगे से कोई चीज़ पेश नहीं करूँगा। तो फिर खुदा देखो आपको कितनी बरकत देता है, कितनी बरकत दे देता है। और जो लोग कहते हैं ना, मैं दावे से कहता हूँ, जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, देकर देखो खुदा आपको बहुत देगा। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।